अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। रैस 20,560 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा यूपी डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए 4 साल से ज्यादा हो गए। आज हम आपके सामने योगी सरकार के कार्यकाल के उन कार्यों को बताने जा रहे हैं जो कार्य नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शुरू हुए और आज पूरी तरह से काम कर रहे हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा में इस दौरान 855 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है। इससे नोएडा में 20,560 करोड़ रुपए का निवेश आया है और करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। योगी सरकार के 4 साल के दौरान 855 औद्योगिक इकाइयों को करीब 25,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आवंटन किया गया, जिनकी संख्या 527 है। ये योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का दूसरा साल था। कोरोना की पहली लहर से सबक लेते हुए नोएडा अथॉरिटी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपदा में भी कड़ी मेहनत से काम किया और इस दौरान 186 कंपनियों को आवंटन किया गया। इन औद्योगिक इकाइयों में 1.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए। पिछले 4 साल में सैमसंग, अडानी, कैंट आरओ सिस्टम, हल्दीराम, यूफ्लेक्स, नेपच्यून सिस्टम, रोटो पंप्स, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, वेस्टवे इलेक्ट्रॉनिक्स, 197 कम्युनिकेशन, टीसीएस, मदरसन, INGKA केयर सेंटर जैसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने नोएडा में या तो नई औद्योगिक इकाइयां लगाई हैं या अपने कारोबार का विस्तार किया है। हम पहले भी समय समय पर इस विषय पर वीडियोस बनाते रहे हैं। पिछले 4 वर्ष के दौरान 10,757 करोड़ रुपए से 2,136 बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे कर शहर के विकास को रफ्तार दी गई है। इधर नोएडा प्राधिकरण ने जो प्रोजेक्ट्स पूरे किए, उनमें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्वालाइन मेट्रो, कमांड कंट्रोल सेंटर, पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय का निर्माण और शहर के सेक्टर 39 में कोविड हॉस्पिटल का निर्माण शामिल है। कहना गलत न होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और औद्योगिक विकास मंत्री की अगुवाई में नोएडा प्राधिकरण औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ शहर के निवासियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया करा रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने अप्रैल 2017 से जुलाई 2021 तक 28 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इनमें 3,062 करोड़ रुपए की लागत आई है। शहर में यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेकों कार्य कराए गए हैं। सड़क निर्माण से लेकर 6 जगह मल्टी लेवल कार पार्किंग, सेक्टर 21A में इंडोर स्टेडियम, 14 करोड़ की लागत से शूटिंग रेंज का निर्माण भी कराया गया है। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 33A में शिल्प हाट बनवाया। 10 एकड़ के इस हाट में 10,000 वर्ग फीट की आर्ट गैलरी, 2,000 वर्ग फीट का म्यूजियम और ऑफिस, 146 दुकानें, फूड कोर्ट में 19 स्टॉल्स, 7 एम्पोरियम सांस्कृतिक केंद्र, 1,080 वाहनों की पार्किंग, 800 दर्शकों की क्षमता का एम्फी थिएटर और 96 आर्टिस्ट की क्षमता की डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अब आगे बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के उन गांवों के बारे में जो जल्दी ही स्मार्ट बन जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के 14 गांवों को स्मार्ट बनाने की पहल हो चुकी है। हाल ही में स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO ने मायचा गांव से इसकी शुरुआत की। स्मार्ट विलेज योजना से गौतम बुद्ध नगर के सभी गांवों की सूरत बदल जाएगी। मायचा को स्मार्ट विलेज बनाने में करीब 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गांव के तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, खेल का मैदान विकसित किया जाएगा, रोड, बिजली, सीवर, पानी, सामुदायिक केंद्र, कॉमन हॉल, लाइब्रेरी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन कार्यों को 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
पहले फेज के अंतर्गत 14 गांवों में विकास कार्यों पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्राधिकरण ने पहले चरण में जिन 14 गांवों को स्मार्ट बनाने की पहल की है, उनमें ग्राम मायचा, छपरौला, सादुल्लापुर, तिलपता करनवास, घरबरा, चीरसी, लड़पुरा, अमीनाबाद, सिरसा, घंघौला, अस्तौली, जलपुरा, चिपियाना खुर्द तिगड़ी, यूसुफपुर, चक शाहबेरी शामिल हैं। इन गांवों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है। सभी गांवों में इस साल के अंत तक काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 5 और गांव स्मार्ट बनाए जाएंगे, जिनमें चूहड़पुर, पुराना हैबतपुर, बिसरख, हल्दौनी और रिचपालगढ़ी शामिल हैं। इन गांवों की परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने की प्रक्रिया चल रही है। आइए अब बताते हैं कि स्मार्ट गांव परियोजना के तहत किन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना में शामिल हैं सड़कें, ड्रेनेज, सीवरेज, जलापूर्ति और बिजली के कार्य, सामुदायिक केंद्र, पंचायत घर और प्राथमिक विद्यालय का विकास, हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग का कार्य, वाईफाई की सुविधा, खेल के मैदानों का विकास, तालाबों का संरक्षण, सौर ऊर्जा का संरक्षण, कूड़े का प्रबंधन, स्ट्रीट फर्नीचर का लगाया जाना, युवाओं को हुनरमंद बनाना और युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त। जी जनाब, ये था ग्रेटर नोएडा। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, हम देखते हैं तरक्की 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 तरक्की, डेवलपमेंट 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 देखते हैं। आपने यहाँ ये नोट किया कि आवाम की सहूलत के लिए इनका कितना एहसास है। मतलब है कि ऐसे प्रोजेक्ट भी जिसमें तरक्की शामिल नहीं है, खूबसूरती है और आवाम को बेनिफिट्स हों। तो ये चीज़ आपने नोट की होगी मेरे ख़्याल में कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, तरक्की अपनी जगह, डेवलपमेंट अपनी जगह, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स वगैरह, लेकिन आवाम। अच्छा, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट देखें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर सिटी स्मार्ट हो गया तो विलेज स्मार्ट हो गया तो वो विलेज रहेगा या सिटी हो जाएगा? सिटी टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? मतलब वो सिटी हो जाएगा या उसको विलेज ही कहेंगे? जब इतनी सहूलतें होती है। देखिए, विलेज तो वो होता है जहाँ एग्रीकल्चर का काम होता है, खेती बाड़ी होती है। ऐसा क्या होगा कि जो स्मार्ट हो जाएगा विलेज तो वो सिटी हो जाएगा या विलेज ही रहेगा? जैसे पहले के शहर हुआ करते थे, अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ स्मार्ट है। बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस वगैरह भी हो गए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो वैसा वाला शहर या सिटी नहीं बन पाएगा, लेकिन एक सिटी की टाइप की सारी सहूलियात होंगी। जैसे पानी की सहूलत होगी वहाँ, वाईफाई की सहूलत होगी वहाँ, लेकिन एग्रीकल्चर भी होगा, एग्रीकल्चर होगा। इसके अलावा घर, अच्छे घर होंगे, पक्के घर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जिन सिटीज़ में हम रहते हैं, और वो लाइब्रेरी भी है। अब वो ढोलरा टाइप का सिटी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ही स्मार्ट, बिल्कुल ही अच्छा, लेकिन विलेज स्मार्ट, यानी बेसिक नीड्स। कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ना कि विलेज को स्मार्ट बनाना। और 1 2 नहीं 14 1 और 5 1, कमाल की बात है। और स्ट्रीट पर अगर देखें, है एक चीज़ पहले ही विलेज है, वहाँ पर स्ट्रीट्स पर फर्नीचर हो, चेयर्स हो, ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ विलेज के ऊपर फोकस। अच्छा, फिर ऐसी जगहों पर टूरिज्म भी होगी, लोग भी आएंगे, रहेंगे भी सही। अगर निज़ाम अच्छा करेंगे, सीवरेज का निज़ाम अच्छा करेंगे, लाइट्स। अगर आपको विलेज में ही इतनी अच्छी सहूलतें मिल रही होंगी तो इंसान रहना पसंद करेगा। विलेज के लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं कि अब हमारे पास पैसा आ गए हैं तो अब हम अच्छी लाइफ गुजारें। तो हुकूमत ही अगर उस विलेज को ही इतना खूबसूरत बना दे और वहीं पर सारी सहूलतें दे दें तो किसका दिल करेगा कि मैं शहर जाऊं, भीड़ भाड़ में जाऊं। अगर जो विलेज में ही रहते हैं, जिनका बिज़नेस विलेज से जुड़ा हुआ है, बाज़ दफ़ा जानवर पालने का होता है, दूध का होता है। मैं तो कहती हूँ विलेज में अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए ना तो आधे मसले मसाइल तो वैसे ही ख़त्म। पहली सबसे बुनियादी चीज़ तो पानी, बिजली है, पहली चीज़, और गैस है। अगर ये 3 चीज़ें हो जाए तो मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा, वही आपकी वाली बात, तरक्की तो फिर लोग खुद ही कर लेते हैं। तरक्की तो खुद ही लोग कर लेते हैं, सही बात है। थोड़ा सा मतलब हम उनको थोड़ा सा एक मौका पुशअप दें, मौका दे दें, अपॉर्चुनिटीज हो जाएं। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ होती है बिजली, वो एक बंदा इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। गैस होता है वो एक बंदा अपने घर में, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होती है। अच्छा, ऐसी भी मिसालें हमारे सामने हैं जिन लोगों ने खुद अपने बलबूते पे अपने अपने गाँव में बिजली पैदा की, उन्होंने किसी तरीके से, मतलब है कि वो बिजली बनाई। ऐसी भी मिसालें हैं हमारे सामने। मूवीज़ बदलापुर, मैंने सुना था शायद, हाँ वो भी कुछ था मेरे ख्याल में से, कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट था। वो थी एक अक्षय कुमार की मूवी थी,
एक मूवी थी जिसमें गांव में बिजली बनती है, शाहरुख खान जो रहते हैं वो नासा में काम करते हैं, तो फिर अपने गांव आते हैं तो वहाँ बिजली नहीं होती, तो पानी का एक टैंक बनवाते हैं, फिर वहाँ से आता है पानी। अच्छा। जिसमें वो गाना भी है, ऐसा देश है मेरा, ऐसा कुछ है। स्वदेश मूवी का नाम था, स्वदेश। उसमें इस तरह का था। तो ऐसी रियल में भी मिसालें मौजूद हैं, इन्होंने इंडिविजुअल ही अपने अपने गांव में बिजली बनाई, बिजली पैदा की और दिखाया लोगों को। क्योंकि टैलेंट तो जाहिर सी बात है, टैलेंट तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और नोएडा यानी कि अच्छा इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट। अच्छा आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ, इनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है आगे जब इलेक्शन हो या आगे इलेक्शन हो, पीएम, हाँ इनके बारे में ये कहा जा रहा है, यानी कि इनकी जो है, इसका मतलब है कि इतना काम वगैरह और पार्टी जो पार्टी है बीजेपी वगैरह, तो उसमें उसके अंदर इनकी ये हैसियत है कि हो सकता है कि मोदी के बाद इनका नंबर हो, और अगर बीजेपी ही उसमें आती है, मेजोरिटी में आती है, तो अगले पीएम के बारे में। लेकिन इसका मतलब ये है कि अपने राज्य को लेकर, अपने काम को लेकर, इसका मतलब है कि इन्होंने इतने काम किए हैं, प्रोजेक्ट किए हैं। अगर किसी शख्स ने भी, किसी ने भी कहा है, कमेंट्स में कुछ लोगों ने कहा है, तो किसी ने कहा है, तो इसका मतलब है बहुत सोच समझ के कहा होगा कि चीज़ों को देखा होगा। और पॉलिटिक्स की जो बातें होती हैं या तज्जिया निगार होते हैं, उनकी बातें, तो उनकी चीज़ों को लेके योगी जी के लिए किसी ने कुछ कहा होगा कि भाई नेक्स्ट पीएम मोदी जी के बाद। और जाहिर सी बात है कि मोदी जी अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक चीज़ तो हमेशा तो नहीं रहनी, बिल्कुल उसमें भी कहने की तब्दीली तो आनी है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज 10 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी है, जो भी एक्सपायर है। तो खैर इस वीडियो से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि नोएडा सिटी एक बहुत डेवलप सिटी होने वाला है मज़ीद, और है भी सही। और विलेज का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे लिए बहुत नया है, मतलब हमारे यहाँ किसी के वहमो गुमा में भी नहीं होगा। स्मार्ट विलेज भी होते हैं, मतलब मैं बिल्कुल हम ये सोच रहे थे कि चले शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है, और कॉरिडोर्स पे काम हो रहा है, ब्रिजेस पे काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, एयरपोर्ट हो गए, ट्रेन्स हो गए, इन पे तो काम होते हुए देखा था। ये फर्स्ट वीडियो थी जिसके अंदर हमने विलेज के बारे में सुना है और उसे स्मार्ट बनाया जा रहा है। पीछे भी हमने सुना है वीडियोस में स्मार्ट विलेजेस, लेकिन ये कि थोड़ा सा डिटेल से बताया इसमें, एक सरसरी तौर पे सुना था। हाँ वही तो बोल रही हूँ ना, डिटेल वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम देखी कि विलेजेस को स्मार्ट बनाया जाता है इस तरीके से। हमारे यहाँ मैं कहता हूँ, हमने नहीं सुना ये कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ मैं कहता हूँ कोई सोच भी नहीं सकता कि स्मार्ट विलेजेस भी हो सकते हैं। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, इंटरेस्टिंग थी हमारे लिए ख़ास तौर पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।